ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये बताया है कि ईरान से जो सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है और जो उनके साथ इंगेजमेंट्स थी सफारती, वो भी मुलतवी हो गई हैं। किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के इस रिस्पॉन्स को? पाकिस्तान के रिस्पॉन्स बिल्कुल जस्टिफाइड है। डिप्लोमेटिक ऑप्शंस के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ने बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यूज किया है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी जस्टिफाइड है, पाकिस्तान का गुस्सा भी जस्टिफाइड है। ईरान की तरफ से इस तरह का एक्ट ऑफ एग्रेशन किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। अगर ईरान को कोई ऐसी शिकायत बकौल उनकी थी कि जैसे जैश-उल-अदल की बात करते हैं या किसी ऐसी तंजीम का कोई यहाँ पर कैंप था, तो उसका तरीका ये नहीं होता कि आप उसको डायरेक्टली टारगेट करें और उसके नतीजे में बेगुनाह लोग मारे जाएं। या तो उनका बंदा मारा गया होता ना, उसका तरीका ये होता है कि आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सबूत देते हैं, जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ करता है। उसके बाद उस गवर्नमेंट के रिस्पांस का पे इंतजार करते हैं। शिकायत तो पाकिस्तान को भी ईरान से बीसियों है। हमारे जो बॉर्डर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में जो बहुत सारे एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं, जिनका बलोच नाम लद की तंजीमें हैं या कुछ इस तरह के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमें भी बहुत सारी शिकायत है। यहाँ पर वो कार्रवाई अगर ईरान में फरार हो जाते हैं, हमने तो ऐसा काम आज तक कोई नहीं किया। हमने तो हमेशा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। तो पाकिस्तान ने जो अपना सफीर वापस बुलाया है, पुरानी सफीर को जो कि ईरान के अपने मुल्क के दौरे पे था, उसको वही रहने का कह दिया, तो बिल्कुल ठीक कहा है पाकिस्तान ने। ईरान को चाहिए इमीडिएटली अपनी गलती का एतराफ करे, आजादाना तहकीकात कराए, पाकिस्तान से माफी मांगे और उसके बाद देखें आगे पर ताल्लुकात कैसे चलते हैं। आप कब तक रिस्ट्रेन करते रहेंगे? इस तरीके से तो पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ऐसे ही चल रहे हैं। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से ऑलरेडी हमें शिकायत, बट क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया में उसको कोई मानता नहीं है, तो उसके साथ हमें मुख्तलिफ तरीके से डील करना पड़ता है। ईरान तो ऑलरेडी दुनिया में आइसोलेटेड है। पाकिस्तान ने हर डिप्लोमेटिक महाज पर, हर फोरम पर हमेशा ईरान की हमायत की है। रिसेंटली देखें, चंद दिन पहले एक टास्क फोर्स बनी है यमन में अमेरिका की सरबराही में, पाकिस्तान ने उसमें शमूलियत से इनकार कर दिया है। और हूथियों को कौन सपोर्ट कर रहा है? ईरान कर रहा है। ईरान के स्टेक यमन में है, तो ईरान को तो पाकिस्तान का मशकूर होना चाहिए। उसकी मशकूर होना दूर की बात है, अब ऐसा काम करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि अगला पाकिस्तान रिएक्ट भी ना करे। मेरे ख्याल तो ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है और पाकिस्तान ने जो ऑप्शन यूज किया, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट को यही ऑप्शन यूज करनी चाहिए थी। सही। बाबर साहब, अभी हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि जो ईरान का इस सारी सूरत हाल के ऊपर रवैया है वो बहुत गैर संजीदा है और बहुत लापरवाह रवैया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये इकदाम करना पड़ा। तो इस सारे वाक़े के बाद आप ईरान के रवैये के ऊपर आपका क्या एनालिसिस होगा? ईरान का रवैया इस मामले में वाकई इर्रेस्पॉन्सिबल है। ईरान का, जैसे आपको मैंने पहले कहा कि ईरान को ऑलरेडी दुनिया में इतने मसाइल दरपेश हैं, वो काफी हद तक आइसोलेटेड हैं, तो उनको तो जो उनके दोस्त चंद रह गए हैं जो कि उनको सपोर्ट करते हैं, कम से कम उनके साथ तो अपने ताल्लुकात को ठीक रखें। आप एक इंटरनेशनल बरादरी में रहते हुए इस तरह के रोग एटीट्यूड के साथ बिल्कुल नहीं रह सकते कि आप अपनी आज़ादी और अपने उसके नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत कंसर्न है, बट दूसरे के मुल्क में जाकर ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं और उसको बता भी नहीं रहे कि ये रीजंस थी। और रीजंस अगर हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसको डिप्लोमेटिकली शेयर करते हैं। तो बिल्कुल मैं भी ये कहूँगा कि ईरानी गवर्नमेंट का ओवरऑल एटीट्यूड जो है, दुनिया को तो शिकायत थी, बट पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने इस हरकत के बाद साबित कर दिया है कि उनको अपना बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है।